Jai Hind doston, welcome back my future millennials. I am Sheikh and today I am here to tell you about top trading secrets or rules you can say. This information is based on successful traders or successful entrepreneurs in their life. Before we start, please do subscribe my channel for this kind of rich information. So let's start with the video. So let's start with rule number 1. ये जो पक्के प्लेयर होते हैं या पक्के खिलाड़ी भी कह सकते हैं, ये हमेशा अपना ट्रेड रिसर्च के बगैर नहीं लेते। ये ट्रेड लेने से पहले इनका एग्जिट प्लान रेडी होता है, लाइक कहाँ पर लेना है, कहाँ पर एग्जिट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बगैर एग्जिट प्लान के तो ट्रेड ले हमें लेना ही नहीं है। तो हमेशा कुछ भी लेने से पहले, कोई भी माल उठाने से पहले इन्वेस्ट सर्च करें, रिसर्च करें और तब जाके माल उठाएं। ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये जाल बिछाते हैं छोटे प्लेयर्स के लिए। ठीक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद ही आपका जो भी लेने का इरादा है तभी जाके माल उठाएं। जो तीसरा रूल है वो है कि कभी भी एक्सट्रीम बॉटम या एक्सट्रीम टॉप पे माल ना लें। मार्केट में कोई भी टॉप या बॉटम इंडिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बॉटम या टॉप पे माल लेके बेचें और ख़रीदें। आप कभी कभार लकी भी हो सकते हो, बट हर हमेशा नहीं। तो वेट करें ताकि ट्रेंड रिवर्सल आए। ट्रेंड रिवर्सल पे ब्रेकआउट के बाद जो भी लेना है, लाइक स्टॉक्स या शेयर्स हैं, हमेशा वेट फॉर द ट्रेंड रिवर्सल। इसके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि आने वाले वीडियोस में या इसी वीडियो में मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो जो अगला रूल है इंडिकेटर्स के बारे में ही है। डोंट यूज़ टू मेनी इंडिकेटर्स। ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करने से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आप फोकस नहीं कर पाओगे। ये जो मार्केट का गेम है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन पे ही काम होता है। इसमें प्राइस एक्शन को अच्छे से समझें, वॉल्यूम डाइवर्जेंस समझें, वॉल्यूम किधर आ रहा है देखें। मैक्स टू मैक्स आप अच्छे से अच्छे इंडिकेटर्स यूज़ करना है तो आप RSI यूज़ कर सकते हैं, 9-day EMA यूज़ कर सकते हैं, 21 EMA भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो अगला रूल है वो ये है कि डोंट एवरेज योर लूजिंग ट्रेड्स। कभी भी आपका जो लूजिंग ट्रेड्स है उन पे एवरेज मत कीजिए, क्योंकि जो एक एग्जांपल से मैं अगर समझाऊं, अगर समझो एक छुरी ऊपर से नीचे गिर रही है, लाइक एक जो नाइफ होता है ना, अगर वो ऊपर से नीचे गिरे तो नीचे कितना भी डेप्थ है उतना नीचे जा सकता है। अगर गिरते हुए नाइफ को आप पकड़ोगे तो आपका हाथ कटेगा ही कटेगा। सो नेवर बाय ए फॉलिंग स्टॉक, इंस्टेड ऐड योर विनिंग स्ट्राइक्स। जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ऐड कीजिए, ताकि क्योंकि इनमें जो ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश रहेगा। सो कभी भी आप फॉलिंग नाइफ या फॉलिंग स्टॉक्स को एवरेज मत कीजिए। स्टॉक को एवरेज करने का जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा। तो अगला जो रूल है वो है डू रीड अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। ये जो पूरा मार्केट का गेम है ये सिर्फ और सिर्फ माइंड की साइकोलॉजी से ही चलता है। यहाँ पर आप अगर शांति से बैठे रहोगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। न्यूज़ व्यूज़ कुछ भी मत देखो। आपको जिस पे भी आपने रिसर्च किए हैं उसका फंडामेंटल चेक करो, कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक कीजिए, क्या ग्रोथ है, क्या कैसा परफॉर्म कर रही है कंपनी, इसके बारे में आप रिसर्च करके जिधर जहाँ भी आप पैसा लगाओगे, जो भी शेयर्स बाई करोगे कंपनी के, बाई करने के बाद आप बस शांति से अपने माइंड को आराम से शांत रखिए, क्योंकि न्यूज़ बेस में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप हमेशा नुकसान ही उठाओगे, कभी भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा। जस्ट गिव द टाइम टू ग्रो द प्लांट, जस्ट गिव द टाइम टू द स्टॉक यार। इट्स सेम एज लाइक, तो सोचो अगर आप बो रहे हो, लाइक आपने आम का झाड़ बोया है तो उससे टाइम लगेगा ना। लाइक वो आपने जब भी पेड़ लगाते ही आपको वो आम नहीं देगा, आम का पेड़, तो इसके लिए कुछ वक्त लगता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी वैसे ही काम करते हैं। जब उसका टाइम आएगा वो 100%, अगर अच्छी कंपनी है तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि आम का जो पेड़ है वो आम के लिए ही बना है।
उसी तरह शेयर्स जो है, अगर अच्छी कंपनी है तो आपको ग्रोथ करके ही देगी, ग्रोथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन हमारे से ज़्यादा उन पे प्रेशर रहेगा कि कंपनी ग्रोथ करवाना है, सैलरीज देना पड़ेगा, रेंट्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ के एम्प्लॉयज़ होंगे, सबका क्लियर करके ही करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने हमारे से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसा लगा के है उनकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो हमेशा याद रखें, माइंड को भी अपने काम रखें और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो जो अगला अगला जो रूल है वो है डोंट होप और प्रे इन द मार्केट। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपने कुछ ट्रेड लिया है या इन्वेस्ट किया है तो सोच समझ के ही लिया होगा, बगैर सोचे समझे तो गैम्बलिंग हो जाएगा। अगर आपने बगैर रिसर्च के फंडामेंटल्स बगैर चेक करे, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स, सेल ग्रोथ बगैर चेक करे अगर लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कुछ और ही किया है, इन्वेस्ट तो नहीं किया होगा आपने। तो सिंपल सी बात है, आराम से रहें, डोंट प्रे और आफ्टर टेकिंग डोंट प्रे और डोंट होप दैट दिस विल बी गोइंग अप, दिस विल बी गोइंग अप, दिस विल बी गोइंग अप, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं जो सक्सेसफुल हैं, आज के जो टॉपिक भी हमारा है वो क्या करते हैं, समझो अभी वो एक ट्रेड लेने वाले हैं, तो समझो कि उन्होंने 100 रुपए की एक चीज़ ली है। 100 रुपए की चीज़ लेते ही उनका पहला जो स्टेप होगा वो एग्जिट प्लान होगा। तो 100 रुपए की चीज़ में अगर 100 रुपए का माल लिया है तो वो लोग 98 पे ही स्टॉप लॉस लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर प्राइस 98 पे आ गया तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक आपका ट्रेड कट हो जाएगा। इसी तरह आपको हमेशा एग्जिट प्लान में वर्क करना है। अगर नया 100 का 98 हो गया तो ऑटोमेटिक निकलना है उससे, क्योंकि नहीं अभी 98 है, 95 हो गया, अभी 90 से 90 हो गया, 90 में जाके भी आप वेट करेंगे वेट करेंगे वेट करेंगे तो वो जाता ही रहेगा, क्योंकि आपने रिसर्च सही से नहीं किया। इसीलिए यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो 10% में माइनस होने वाला है अभी 2% में निकल गया है, लाइक 98 में ही निकल गए थे। इसीलिए ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेस। तो हमारा जो अगला जो रूल है वो है इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर पर्सनल सक्सेस। अगर आप कुछ सोच के मार्केट में उतरे हैं, तो अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मार्केट में, समझो आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं। बिकॉज अगर आप कुछ सोच के लिए हैं तो समझो आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो इसका और आपके पर्सनल सक्सेस से कुछ भी संबंध नहीं है। डोंट वरी, डोंट फील लो एट ऑल। बिकॉज अगर आप समझो एक एग्जांपल से, अगर आप क्रिकेट खेलना नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी गेम खेलने नहीं जानते। आपका कुछ और फेवरेट गेम होगा जिसमें आप बेस्ट होंगे। सेम इसी तरह अपने लाइफ में भी पॉजिटिव रहें, ताकि स्टॉक मार्केट सबके लिए है। तो अगर एक और एग्जांपल मैं दूं तो फिल्म इंडस्ट्री से ही दे देता हूं। आप अमिताभ बच्चन सर को तो जानते ही होंगे, उनके बेटे अभिषेक बच्चन है। तो अभिषेक बच्चन तो कुछ अच्छा खास नहीं कर पाए फिल्म इंडस्ट्री में, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक बच्चन उनके पर्सनल लाइफ में सक्सेस नहीं है। वो बहुत सक्सेस है, वो उनकी दूसरी फील्ड में सक्सेसफुल है। सो सिंपल है, डोंट फील लो, यू आर सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं भी नया हूँ, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स करना है, लाइक आपका सजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट में बताइए मैं क्या कैसे कर सकता हूँ और किस तरह से कर सकता हूँ। डेटा तो मेरे पास बहुत है, बस मुझे ये कैमरा फेस करके बात करने का तरीका सीखना है और कुछ एडिटिंग्स वगैरह सीखने हैं। तो सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। कीप लर्निंग, कीप डिगिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड a successful journey ahead.